कांग्रेस के लिए संविधान से ज्यादा परिवार और सत्ता महत्वपूर्ण है। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा व्यक्तिगत सत्ता को बनाए रखने और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए की गई थी, जिसने उनके चुनाव को अवैध ठहराया था। उन्होंने संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन और व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा। वर्तमान मोदी सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने का बड़ा कार्य किया है, जिससे कि वर्तमान पीढ़ी व आने वाली पीढ़ी कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जान सके। इसी के साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वर्तमान पीढ़ी की आस्था बढ़े। यह बात नागदा के स्नेहकुंज गार्डन में भाजपा उज्जैन जिला ग्रामीण द्वारा आयोजित आपातकाल पर संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए वरिष्ठ नेता व राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर ने कही। लोकतंत्र सेनानी गणेश अग्रवाल इंदौर ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आज से 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 को देश पर आपातकाल थोप दिया था। यह घटना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की सबसे दुखद और शर्मनाक घटनाओं में से एक है। यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला था। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। भाजपा हर साल 25 जून को आपातकाल की बरसी पर संविधान हत्या दिवस या काला दिवस के रूप में मनाती है। आपातकाल के समय लोकतंत्र सेनानियों ने कांग्रेस की सत्ता के सामने न झुकते कड़ा संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप इमरजेंसी हटाई गई और लोकतंत्र की पुनः स्थापना भारत में हुई। ऐसे समस्त लोकतंत्र सेनानियों व उनके परिवारजनों को साधुवाद है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए गए चुनाव से बचने के लिए बिना कैबिनेट की अनुशंसा के मध्य रात्रि में संपूर्ण भारत में आपातकाल लगा दिया था, जिसके कारण पूरा देश कारागार बन गया था। विभिन्न विचारधाराओं के नेता अटल, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे अनेक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोगों की स्वतंत्रता पर इमरजेंसी के नाम पर कुठाराघात किया गया। जिला मीडिया प्रभारी गजेंद्र परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर लगभग 40 की संख्या में उपस्थित मीसाबंदियों को शॉल व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आपातकाल को लेकर प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत, पूर्व जिलाध्यक्ष अनोखीलाल भंडारी, नाहर सिंह पंवार तथा अशोक कटारिया, मंगेश वर्मा, विजय चौधरी, सुमेर सिंह चौहान मंचासीन थे। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री राकेश यादव ने किया व आभार कार्यक्रम के संयोजक किशोर मेहता ने माना। मेरी परीक्षा चल रही थी, मैं बीए द्वितीय वर्ष का तृतीय प्रश्न पत्र राजनीति शास्त्र का दे रहा था और वहीं पुलिस ने धावा बोला। 25-30 जवान आए, हथकड़ी कागज के अंदर रूम में घुस के डाल दी और बाजार से मेरे मित्र, जो परम मित्र थे मेरे समझ में अपने बड़ा राजनीति को जैसे बताओ यार, काम का कोई सुविधा बना, मतलब मेरे से लेकर कार्यकर्ता सामने प्रशासन विभाग में निर्देश दे रखे लोग सेना में अगर आपके कार्यालय में आए या उनके उत्तराधिकारी आए, लोकतंत्र उनकी बात को सुनो, उसका निराकरण करो। तो मेरे से क्या कार्यकर्ता आज 70 साल की उम्र में मैं गिड़गिड़ों कार्यकर्ता में जाके अजने से अधिकारियों के सामने, तो संगठन में बार-बार बताए बात, नीचे कोई दबाव नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, मतलब उनको हटाओ ना यार। स्त्री लोग बैठे जो जाके बोलता हूँ तो ये क्या स्थिति है, इसको सुधारो। और अभी आपको संकेत तो मिल चुका है और मिल भी जाएगा आगे भी। इस तरह की कथा व्यथा है तो देखिए एक तरह से बददुआ भी मान लो कि मतलब ऐसा कार्य करता है यार, जिसके बाप बेटा दोनों नहीं करे, कोई उसको सुनने को तैयार नहीं। ऐसे चलता है, जिससे को बोले चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे भी चलाओ। तो ये कोई तरीका हुआ क्या? लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को माफीनामा लिखकर देने का विचार भी मन में नहीं आने दिया। अन्यथा बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हम आपके 20 सूत्री कार्यक्रम से सहमत हैं, जिन्होंने कहा कि हमारे इन गतिविधियों से कोई मतलब नहीं है और जेल से छूट कर आ गए। लेकिन 18 19 महीने जेल में रहकर जिन्होंने अपने परिवार को बर्बाद होते हुए देखा, लेकिन राष्ट्र भाग के साथ समझौता नहीं किया, राष्ट्र प्रेम की भक्ति को त्याग को, उनका ये जो संकल्प था, आज हम अपने जिले में उन महान व्यक्तित्व के सम्मान के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। ये कहानी है जून 1975 की, जब एक वंशवादी तानाशाह ने लोकतंत्र पर बर्बर हमला किया था।
राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। एक वंशवादी तानाशाह ने अपनी असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक सत्ता को बनाए रखने के लिए संपूर्ण भारत को कैद खाना एवं पुलिस थानों को यातना केंद्रों में बदल दिया। रातों रात विपक्ष के 1 लाख से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया। समाचार पत्रों की बिजलियां काट दी गई। अखबारों के दफ्तरों में पुलिस बैठा दी गई। खबरों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, नानाजी देशमुख, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, राजमाता सिंधिया जैसे नेताओं को 25-26 जून की मध्यरात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश में जुलूस, सभाओं, आंदोलन, धरनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हम उन्हें याद करें, उन्हें नमन करें और संकल्प करें कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सदैव सजग रहेंगे। ऐसा थोड़ा उधर जाओ ना राजेश भैया, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। एक एक जिले के वरिष्ठ को बुलाते जाएंगे और रोड मंच के साथ मंच के लोगों को भी एक एक को बुलाते जाएंगे और एक एक व्यक्ति के साथ स्वागत सत्कार करवाते जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसके पश्चात माननीय गंगाराम जी गुजर साहब के बाद उनके साथ वाघमारे जी 2 मिनट वाघमारे जी हम सब तालियों से भी स्वागत करते हैं। हमारे देखिए इधर देखिएगा। आजादी के पहले तो नहीं देखा, लेकिन शहादत के बराबर की यातना आपने झेली है। हम सब उनके प्रति आभारी हैं। भारत का संविधान और भारतीय जनता पार्टी को इसके पश्चात आप इनको संघ के शाखाओं में ले जाने वाले हमारे को ये है रमेश। हम तालियों से स्वागत कर सकते हैं, इसके लिए हमारी ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके पश्चात स्वागत के लिए आदरणीय नरेश को संगठित किया गया है। उनके स्वागत के पश्चात और नरेश जी की पत्नी का भी स्वागत करें। दोनों का एक बार कृपया पधारें। माली राखी साहब आप आए। लोकतंत्र सेनानियों के परिवार के हमारी माता ये पत्र जो सभी मिसाबंद हस्ताक्षर कर अपने घर ले जाएं, अपने घर इसको लगाएं।